अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम मैथमेटिक्स की फील्ड में यूज होता है आपके पास, और इसको हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर देखें तो एक ऐसा नंबर होता है हमारे पास जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में आपके पास आ जाए, यानी कि एक ऐसा नंबर जो जितने लोग आपको दिए हुए 2, 4, 5, 6, 7, 8 जितने लोग दिए हुए हैं उन सब के टेबल में आपके पास वो नंबर आता हो। यहाँ उसमें लिखा हुआ भी है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे यहाँ इसका मसला ये है कि हम लोग ज्यादातर जो है वो इसको एलसीएम समझते हैं। 10, 2 5 10, 5 1 5। अब अगर मैं इसमें सवाल हमारा ये बनता है कि इसमें आपके पास कॉमन क्या है, क्योंकि ये तो कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपके पास इसमें कॉमन, आप मुझे बताएं इसमें आपके पास कॉमन क्या होता है, क्योंकि वो कह रहा है ऐसा बंदा लेना है जो कि कॉमन हो आपके पास। अब ये जो हम काम करते हैं ये आपके पास है फैक्टराइजेशन, यानी कि नंबर्स को टुकड़ों में तोड़ना। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। अब एलसीएम जब हम यूज करते हैं या एलसीएम जब हम मालूम करते हैं तो उसमें हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसको पहले हम समझेंगे कि एलसीएम खुद क्या होता है आपके पास। कहता है आ नंबर, एक नंबर, ये एक नंबर के बारे में बात हो रही है कि आ नंबर डेट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, जो कि दिए हुए नंबर्स का मल्टीपल होता है। अब फॉर एग्जांपल हमने 10 लिया, 10 अगर हम लोग लेते हैं तो 10 2 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, तो 10 जो है वो 2 और 5 का एलसीएम होगा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा देते हैं हम लोग तो 7 और 5, अगर इसकी बात की जाए और कोई हमसे पूछे कि इन दोनों का एलसीएम बताएं, तो ऐसा नंबर आप हमें बताएं जो इन दोनों के टेबल में आता हो। अब 35 एक ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में भी आता है, और 35 एक ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर्स की 2, 4, 6, अगर हम इसमें कहें कि इन तीनों का एलसीएम आप मुझे बताएं, यानी कि वो हमसे पूछना चाह रहा है कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बताएं जो इन तीनों के टेबल में आता हो। तो 2, 4, 6 के टेबल में आपके पास 12 होता है जो कि इन तीनों के टेबल में आता है। अब इसमें मसला क्या होता है कि ये कहता है लीस्ट, सबसे छोटा। अब मसला ये कि अगर हम 2, 4, 6 को लें तो इनके टेबल में 12 भी आता है, इनके टेबल में 24 भी आता है, इनके टेबल में 36 भी आता है, इनके टेबल में 48 भी आता है, इनके टेबल में 60 भी आता है, सो ऑन, ये चलते रहेंगे। अब मसला ये हुआ सर बाकी भी तो कॉमन है, लेकिन देखें इसने लफ्ज में स्टार्ट, मतलब इसने जो हमें बताया एलसीएम में, उसने स्टार्ट में हमें बता दिया कि आपने कौन सा नंबर लेना है, लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे पहला नंबर आपने लेना है जो इन दिए हुए नंबर्स के टेबल में आता हो। अब दिए हुए नंबर्स वो एक से ज्यादा होंगे हमेशा, क्योंकि ये कॉमन सेंस बात है कि आपके पास कॉमन चीज एक में नहीं निकल सकती। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ये हाथ जो है इस हाथ ही की तरह पे है। मैं हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि सर मेरा ये हाथ जो है वो इस हाथ की तरह है, यानी कि किसी चीज को भी हमने कॉमन करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग चाहिए होते हैं। 2 से ज्यादा बहुत हो सकते हैं। हम मल्टीपल लोगों में भी कह सकते हैं कि इनके बाल सेम है, इनके बाल सेम है, इनके बाल सेम है, हम 10 में भी कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिंगल बंदे को अगर हम कहें कि इसके बाल जो है वो इसी जैसे है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कॉमन के लिए हमेशा एक से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो ये जो प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 49 करना है तो 49 को हमने तोड़ दिया 7 7 में, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो मैंने 49 को क्या किया, तोड़ दिया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाता है, ये एलसीएम नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, हमारी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको एलसीएम कहती है। आप सर्वे कर ले, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हमारे पास इसको एलसीएम कहेगा। आप इसे आप कहें बेटा 10 का एलसीएम निकाल के दिखाएं, वो आपको ये करके कहेगा सर ये इसका एलसीएम आ गया, जबकि ये एलसीएम नहीं था। ये तो हमने क्या की थी, फैक्टराइजेशन किया है। ये तो हमने 10 को टुकड़े किए 10 के। तो एलसीएम क्या है, एक ऐसा नंबर। अच्छा ये याद रखें कि एलसीएम सिंगल बंदे का नहीं निकलता। एलसीएम हमेशा आपके पास कम से कम 2 बंदे का, और ज्यादा से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, वो सवाल देने वाले की चॉइस पर है कि कितने हो सकते हैं। तो मैंने इसको उर्दू में भी लिखा है ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए, फिर इसकी हम थोड़ी सी ट्रिक भी करेंगे, और ये हम इसमें क्यों यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब कहता है एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में आए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल नंबर लिखता हूं 4 6 8,
बच्चों से अगर हम पूछते हैं कि बेटा इसका एलसीएम क्या होगा, तो वो टू इसका आंसर करते हैं कि सर 2 के टेबल में ये लोग आते हैं। हमने ये नहीं पूछा कि 2 के टेबल में, हमने पूछा है वो नंबर इन लोगों के टेबल में है। हमें वो नंबर नहीं बताता, हमें यहां पर वो नंबर नहीं बताना जिनके टेबल में ये लोग आते हैं, हमें वो नंबर बताना है जो नंबर इनके टेबल में आता हो। इनके टेबल में वो नंबर आएगा तब वो आपके पास जवाब होगा, एलसीएम होगा, वरना वो नहीं होगा। अब हम आते हैं इस प्रोसेस पे कि सर फिर हम इसमें बचपन में ये क्यों किया करते थे। ये इसका एक इनिशियल स्टेजेस के हिसाब से हमें प्रोसेस था जो कि हमें इनिशियल स्टेजेस के हिसाब से सिखाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्हीं नंबर्स को पिक करता हूं कि हमने कहा 4, 6, 8, इनका एलसीएम बताओ। जैसे अगर हम यहां बात करें तो एक ऐसा नंबर बताना है जो 2, 4, 6, 8 के टेबल में आता हो। अगर हम देखें, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो इसका एलसीएम बनेगा आपके पास 24, क्योंकि सबसे पहला नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है और आपके पास 8 के टेबल में भी आता है। अब ये हम क्या करते थे, अब हम जो प्रोसेस करते थे वो 1 बाय 1 इन लोगों का एलसीएम फैक्टर निकालते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब यहां पर अगर टुकड़े करते हैं हम लोग तो 4 के टुकड़े बनेंगे, मैं करके भी दिखा देता हूं चले आपको। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 4 के फैक्टर आपके पास बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से अगर हम 6 के बनाते हैं तो 6 के फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम 8 के बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हम फैक्टर बनाते हैं जो हम बचपन में सीखा करते थे कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। फिर हम क्या प्रोसेस करते थे, जो सब में कॉमन है उसको एक बार ले लें और जो दो में भी कॉमन है उसको भी एक बार ले लें और जो कॉमन नहीं है सबको एक साथ मिला दें। अब जैसे अगर हम बचपन वाले प्रोसेस से करें तो ये तीनों में आपके पास 2 कॉमन है, तो इस 2 को हम लोग एक बार ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 आपके पास 2 में कॉमन है तो हम 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो ये भी एक बार आ गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्या बना, और आपके पास 2 लोग बच गए। अब एक इसने पेयर नहीं बनाया आपके पास किसी से भी और एक इसने पेयर नहीं बनाया, यानी कि इन जैसा और कोई नहीं है। 2 था जरूर, अब ये 2 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब मुझे मुख्तलिफ लोगों में से पेयर बनाना था उसका, तो 1 2 मैंने इसका पिक किया था और 1 2 मैंने इसका पिक किया था। अब ये 2 रह गया और ये 3 आपके पास रह जाता था जो हम बचपन में सीखते थे, फिर हम सबको मिला दिया करते थे। तो फॉर एग्जाम्पल हम इनको मिलाते हैं दोबारा, तो ये 2 लोग बचे तो इनको दोबारा लिख दें आप लोग। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, वो हमारा जवाब हुआ करता था कि आपके पास वो एलसीएम हुआ करता था। अब हम इसे चेक करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब मोस्टली हम देखते हैं इवन के में मतलब इंडियंस जो है वो मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे हैं और उनकी जो आपके पास जो हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं ना तो क्विक रिस्पॉन्स आ रहा होता है। उनका जो बेसिक रीजन है ना आपके पास, वो बेसिक रीजन ये है कि वो लोग बेसिक समझते हैं। हम लोगों का बीइंग अ टीचर मैंने ये नोटिस किया कि हम लोगों का जो फोकस है ना वो है जवाब आना चाहिए हमें, कि जवाब कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बेसिक समझनी चाहिए कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। अब इंशाल्लाह हम आज ट्रिक सीखेंगे और उसकी बेसिक के मुताबिक उसको सीखेंगे कि इतना प्रोसेस हम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, हम नंबर देखकर भी बता सकते हैं कि इनका एलसीएम किस तरीके से होगा। इसे हम रब करते हैं। अब आपको कोई भी नंबर मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर मिला 10, 20, 30, कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इन लोगों का एलसीएम बताएं। आप भले इसमें चौथा नंबर भी ऐड कर लें, 40, 4 लोग हो गए। अब बचपन वाला तरीका तो क्या था कि 10 का फैक्टर निकालो, 20 का फैक्टर निकालो, 30 का फैक्टर निकालो, बेसिक फैक्टर। असल में वो बेसिक है, वो बेसिक के मुताबिक सिखाते हैं। जब हम एडवांस हो गए, बड़ी क्लासेस में आ गए, तो अब हमारा काम क्या है कि हम एडवांस सीखें कि टाइम भी हमारा थोड़ा जो है वो रिड्यूस हो, बचे हमारा टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40। अब इसका एलसीएम का शॉर्टकट क्या है आपके पास, क्योंकि वी लव शॉर्टकट, हमें बड़ा प्यार होता है शॉर्टकट। जो हमें चीज मिलती है जिसमें हमें जल्दी जवाब मिल जाए वो हमें बहुत पसंद होती है। अब एलसीएम किस तरीके से निकालें, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जितने लोग दिए हुए ना आपको उनमें देखें आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहां पर देखें तो हम लोग सबसे बड़ा नंबर है 40। उस नंबर के टेबल आप लोग पढ़ें और नंबर्स को, बाकी नंबर्स को मैच कर लें, क्या पीछे वालों के नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं 40 का टेबल स्टार्ट करता हूं तो 40 के टेबल में सबसे पहले आता है 40। अब आप देख लें जो बाकी रिमेनिंग लोग आपके बचे हुए हैं, बाकी रिमेनिंग जो नंबर आपके पास बचे हुए हैं उनके टेबल में ये 40, ये जो 40 हमारे पास है ये आता है। हम चेक करते हैं
क्या 10 के टेबल में 40 आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि हमें मालूम करना है कॉमन। तो कॉमन तो वो बंदा होगा जो सबके टेबल में आता होगा। तो 20 के टेबल में 40 आता है, क्या 30 के टेबल में 40 आता है? तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। अब इसका दूसरा नंबर लेते हैं, इसी को पढ़ेंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो दूसरा नंबर है आपके पास 80। 80 10 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 80 20 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। क्या 80 30 के टेबल में आता है? तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। 120, क्या 120 10 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 10 12 जा। क्या 18 20 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 26 जा। क्या 18 6 के टेबल में आता है और 30 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है आपके पास 4 जा। 34 जा 120। अब ये वो नंबर हुआ जो मैंने मतलब सबसे बड़ा नंबर चलाया। ये इसके प्रीवियस दो लोग हमारे पास सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि ये सबके टेबल में नहीं आ रहे थे, क्योंकि देखें इसमें खुद कह रहा है कॉमन। कॉमन माने आम, ऐसा बंदा लीजिएगा जो सब में आता हो, आम आदमी हो। अब देखें यहां हमारा जवाब आ चुका है, यानी कि हमने सबसे बड़ा नंबर चलाया और हमारा जवाब आ गया। अब ये अगर ये तरीके याद हो तो आप इजीली जो है वो जवाब किसी को भी दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी आपसे पूछे तो आपको इसकी मतलब प्रोसेस पता है कि सबसे बड़ा नंबर, अच्छा वो जो प्रोसेस है वो फैक्टर वाला प्रोसेस था। अब हमें ट्रिक है कि हमें पता है कि सबसे बड़ा नंबर हमने पिक करना है, जो भी उसका सबसे बड़ा नंबर होगा उसे चलाएंगे और बाकी लोगों को चेक कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल में अगर 2 नंबर से सीखे हम लोग, तो कोई हमसे पूछे 7 और 20 का एलसीएम, सिंपल 20 का टेबल आप चलाते रहे जब तक वो 7 के टेबल में है। तो 20 के टेबल में 20 वो आपके पास 7 के टेबल में नहीं आता। सेकंड नंबर 40 7 के टेबल में नहीं आता। 60 7 के टेबल में नहीं आता। 80 7 के टेबल में नहीं आता। 100 120 140 140 एक ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में है, तो यही इसका एलसीएम होगा। अब आपको कितने भी नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल आपको 3 10 15 30 दे दे, कहे फाइंड द एलसीएम, इनका एलसीएम बताएं, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन सब के टेबल में आता हो। तो आप सबसे बड़ा नंबर जो इनमें है उनको पिक करें और उसको आप चलाएं। तो 30 के बाद आपके 30 चेक कर ले पहले, 33 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 30 10 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 30 15 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। यही इसका एलसीएम है। आप चाहें तो उस प्रोसेस से भी निकाल कर देख लें इसे। अगर हम 3 के फैक्टर बनाते हैं तो खुद ही 3 बनेगा बस, क्योंकि ये टूट नहीं रहा आगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाएगा। अगर हम 10 के फैक्टर बनाते हैं तो 2 5 जा 10 बनेगा। अगर हम 15 के फैक्टर बनाते हैं तो 3 5 जा 15 बनेगा। अगर हम 30 के फैक्टर बनाते हैं खुद 30 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम इस पे एलसीएम वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो ये वो फैक्टर वाला, तो ये 5 आपके पास कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया और ये 3, तो तीनों कॉमन आ गए 2 3 एंड 5। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, जो कि हमारा यहां बन रहा था। तो ये आपके पास एलसीएम का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में आता हो। अब आपके पास वो नंबर्स 2 की तादाद में हो, आपके पास वो नंबर 5 की तादाद में हो, आपके पास वो नंबर 10 की तादाद में हो, आपने उसमें क्या करना है कि जो भी आपके पास सबसे बड़ा नंबर होगा, जो उसमें बिगेस्ट नंबर होगा, जो उसमें ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसे आपने पिक करना है, उसका टेबल चलाना है और चेक कर लेना है कि पीछे वाले लोग, जो पीछे वाले उसके नंबर्स हैं, वो उसके टेबल्स में आते हैं या नहीं आते। अगर वो आ जाएं तो वो उसका आपके पास क्या बन जाता है? एलसीएम। तो फिर रिपीट करते हैं कि हमारे पास एलसीएम क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में आए, यानी कि वो नंबर दिए हुए नंबर्स के टेबल में आए जो आपको नंबर्स गिवन होते हैं। ऐसा ना हो जैसे मैंने अभी लिखा था कि 2 4 8 6 2 जवाब हो जाएगा, सर 2 के टेबल में ये तीनों आते हैं, इन तीनों को नहीं आना, वो नंबर इन तीनों के टेबल में आए, तो इसे हम जो है वो एलसीएम कहते हैं।